नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कि अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या होते हैं। जिसमें पहला हम पढ़ेंगे कि अम्ल अम्ल जिन्हें एसिड कहा जाता है, अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन H+ आयन प्रदान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कौन कौन से होते हैं, तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिन्हें HCl कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COH। तो ये सारे क्या है, ये इनके रासायनिक सूत्र हैं और ये इनके रासायनिक नाम हैं। तो ये जितने भी ये है, इनके अलावा और भी कई सारे अम्ल होते हैं। जो अम्ल क्या करते हैं, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जलीय विलयन में घुलता है तो H3O+ बनाता है और Cl- आयन बनाता है। उसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल जब जलीय विलयन में घुलता है तो H3O+ आयन बनाता है और NO3- आयन बनाता है। तो जलीय विलयन में हम बात कर रहे हैं कि अम्ल जलीय विलयन में अक्सर क्या देते हैं, H+ आयन। लेकिन यहाँ पर बन क्या रहा है, H3O+ आयन। तो ये H3O+ आयन क्यों बन रहा है, तो उसका कारण ये है कि जो जलीय विलयन में जो H+ आयन होते हैं वो क्या करते हैं, वह स्वतंत्र नहीं रहते हैं। तो स्वतंत्र क्यों नहीं रहते हैं, तो उसका कारण ये है कि जो ये H+ आयन है, ये क्या है कि ये अस्थायी रूप में है। ये स्थायी कब होंगे, ये स्थायी तब होंगे जब ये क्या है कि ये जल के अणुओं के साथ में अभिक्रिया करेंगे। तो जब ये H+ आयन जल के अणुओं के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो सामान्यतः H3O+ आयन बनाते हैं। इस H3O+ आयन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियम आयन। और H+ आयन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन आयन। तो आप परिभाषा को यूं भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन या H3O+ आयन बनाते हैं या उत्पन्न करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। H+ आयन स्थायी नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं रहता है, इसी कारण ये जल के अणुओं के साथ में और अगर अभिक्रिया कर लेता है और H3O+ आयन के रूप में स्टेबल हो जाता है। फिर हम बात करेंगे कि अम्लों के क्या गुण होते हैं। तो जो हमारे ये अम्ल होते हैं, ये अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा है कि ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तीसरा है ये धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो अम्लों का सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे हम कह सकते हैं गुण होता है, वह ये होता है रासायनिक दृष्टि से कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यानी आप अम्ल के अंदर जब नीला लिटमस पेपर डुबोगे तो वो कैसा कर देगा, उसका रंग परिवर्तित करके क्या कर देगा, लाल। दूसरा है फिर अगला पॉइंट है कि ये धातु, जितनी भी धातु होती है वो सभी अभिक्रिया करती है जब अम्ल के साथ में, तो कौन सी गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस। तो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि जो धातुएं होती है वह अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, तो आप क्या कहोगे, हाइड्रोजन गैस। फिर हम बात करेंगे, हम अगला टॉपिक है कि क्षारक बेस क्या होते हैं। तो क्षारक, जैसे अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन दे रहे हैं, उसी प्रकार क्षारक क्या होते हैं, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन प्रदान करते हैं या अम्ल को उदासीन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं और अम्ल क्या देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन। उदाहरण है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो ये सभी क्या है, ये क्षारक है। अब जैसे ये क्षारक है कि NaOH जब ये जलीय विलयन में घुलता है तो Na+ आयन बनाता है और OH- आयन बनाता है। उसी प्रकार पोटेशियम जब जलीय विलयन में घुलता है तो ये K+ आयन बनाता है और OH- हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। क्षारकों के गुण क्या क्या होते हैं, तो क्षारक ये स्वाद में कड़वे होते हैं, बीटर होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं।
अम्ल क्या कर रहे थे, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहे थे और क्षारक क्या करते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। फिर तीसरा है ये साबुन जैसे फिसलन युक्त होते हैं, यानी कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, साबुन जैसी होती है, अर्थात ये चिकने होते हैं, ये साबुन जैसे फिसलन युक्त होते हैं। आपको जैसे लिटमस पत्र है, वो लिटमस पत्र का एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे अम्ल है एसिड्स, उनके केस में क्या हो रहा है कि ये नीले लिटमस पत्र को कौन सा कर रहे हैं, लाल। और क्षारक के केस में क्या हो रहा है, क्षारक क्या करते हैं कि लाल लिटमस पत्र को कौन सा कर देते हैं, नीला। तो अब अगर आपको ये याद करना हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है कि आपको दो शब्द याद रखने हैं। एक शब्द तो है अनील, क्या है, अनील, और दूसरा शब्द है हमारा शालिनी। तो ऐसे क्या हो जाएगा, अम्ल, जो ये अम्ल होते हैं ये क्या करते हैं, नी से हो जाएगा नीला और ले से क्या हो जाएगा, लाल। उसी प्रकार शा से क्या हो जाएगा, क्षार, ले से हो जाएगा लाल और नी से क्या हो जाएगा, नीला। तो जो ये हमारे अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल, और क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला। तो इन दोनों पॉइंट को आप इन दो शब्दों के हिसाब से आप समझ सकते हो। ये दोनों शब्द आप याद कर लोगे तो आप लिटमस में आप नहीं उलझोगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है कि सूचक क्या होते हैं। सूचक जिन्हें इंडिकेटर्स कहा जाता है, तो सूचक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो विलयन कौन सा होना चाहिए, सामान्यतः जलीय विलयन। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को रंग या गंध में परिवर्तन द्वारा सूचित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सूचक। तो सूचक क्या करते हैं, जैसे किसी भी जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक है, हमें पता करना है कि उस विलयन में अम्ल है या क्षारक है, हमें पता नहीं है। तो जब हम ये सूचक इंडिकेटर्स मिलाते हैं तो उस विलयन का क्या हो जाएगा, या तो रंग परिवर्तित हो जाएगा या गंध परिवर्तित हो जाएगा। तो रंग और गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को बताने वाले ही क्या कहलाते हैं, हमारे सूचक या इंडिकेटर्स। ये सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सूचक हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है हमारा रंग सूचक और दूसरा कौन सा है, हमारा गंधीय सूचक। पहला पढ़ेंगे हम कि रंग सूचक क्या होता है। तो रंग सूचक जिन्हें कलर इंडिकेटर कहा जाता है, रंग सूचक क्या करते हैं, वे सूचक जो अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग कलर बदलकर पदार्थ की प्रकृति को बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं, रंग सूचक। जो हमारा अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन है, वो क्या, उसमें क्या है कि ये रंग को बदल देते हैं। जैसे ही रंग बदला तो हम पता कर पाएंगे कि वो अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है, उसकी प्रकृति को हम बता सकते हैं। अब ये रंग सूचक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है हमारा प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, तो प्राकृतिक सूचक जिन्हें नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है। प्राकृतिक सूचक, ये सूचक प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, चुकंदर का रस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरानियम। तो ये सभी क्या है, हमारे प्राकृतिक सूचक। तो जब इनको हम क्या करेंगे, अम्लीय क्षारीय विलयन में जैसे ही हम इनको डालेंगे या इनके साथ में क्रिया करवाएंगे तो वो जो विलयन है उसका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही कलर चेंज हुआ हमें पता लग जाएगा कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो उसके लिए अलग अलग सूचक, अलग अलग पैरामीटर्स हमें बताते हैं कौन सा रंग, किस अम्लीय विलयन में कौन सा रंग बदलता है और क्षारीय विलयन में कौन सा रंग बदलता है। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उसमें एग्जाम्पल में लिटमस शब्द आया है। तो ये लिटमस क्या है, बाकी तो आप समझ गए, जैसे चुकंदर होता है, लाल पत्ता गोभी, ये बाकी तीन अलग थे, जैसे हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, तो ये अलग पौधों के नाम है। अब एक शब्द आया है लिटमस। तो लिटमस क्या होता है कि लिटमस एक विलयन होता है जो बैंगनी रंग का रंजक डाई होता है, जो कि थैलाफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसे प्राय सूचक की तरह उपयोग में लिया जाता है। तो जो हमारा लिटमस एक विलयन है,
जो क्या है कि एक थैलाफाइटा समूह होता है, थैलाफाइटा समूह, उसका समूह का एक पौधा होता है लाइकेन पौधा, उससे इसको निकाला जाता है। ये क्या करता है, ये एक सूचक के रूप में कार्य करता है। अब जैसे हमें पता लगाना है कि कोई सा विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, तो जैसे ही ये लिटमस विलयन की हम अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को ज्ञात करना है, तो हम जैसे ही लिटमस विलयन को इन दोनों विलयन के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा कि ये अपना रंग बदल लेगा। तो यहाँ पर नोट में लिख रखा है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय, मतलब जब लिटमस विलयन ना तो अम्ल के संपर्क में आया है ना क्षार के संपर्क में आया, तो तब ये कौन सा रंग का होता है, बैंगनी रंग का। ठीक है। और आगे हम पढ़ते हैं कि जैसे अब लिटमस अगर अम्लीय विलयन में आता है संपर्क में तो क्या होता है। तो जब अब ये आपको सारणी टेबल बता रखी है कि विलयन की प्रकृति कैसी है। हमारे पास 3 प्रकार की विलयन की प्रकृति हो सकती हैं। पहली अम्लीय, दूसरी क्षारीय और तीसरी क्या है, उदासीन। हमारे पास लिटमस पेपर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की, नीला लिटमस और लाल लिटमस। ये दोनों प्रकार के लिटमस होते हैं। तो जब नीला लिटमस पेपर जब अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करता है, या नीले लिटमस को हम जब अम्लीय विलयन के अंदर डुबोते हैं, तो ये क्या कर देगा, उस नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल। तो उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई, अनील शब्द याद रखना है। ऐसे अम्ल नी से नीला और लाल, तो अम्ल क्या कर रहे हैं, नीले को लाल कर रहे हैं। अगर लाल लिटमस पेपर को हम अम्लीय में डुबाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार जब नीले को हम क्षारीय विलयन में डुबाएंगे तो नीला लिटमस पेपर नीला ही रहेगा, वो कोई रंग चेंज नहीं करेगा। जब हम लाल को क्षारीय में मिलाएंगे तो वो कलर चेंज करके कौन सा कर देगा, हमारा नीला कलर। तो क्यों कर रहा है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जैसे शालिनी, शा से क्षार, नी से ल से लाल और नी से नीला। तो लाल को क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को क्षारीय क्या कर देते हैं, क्षार नीला कर देते हैं। अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम ही है रंग परिवर्तित करना। अगर ये रंग परिवर्तित नहीं करेंगे तो हमें इन विलयन की प्रकृति कैसे पता होगी कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो हमें विलयन की प्रकृति को पता करने के लिए तो ये सूचक काम में लिए गए हैं। अब जैसे उदासीन विलयन, उदासीन विलयन का मतलब ये है कि उसके अंदर ना तो अम्ल की मात्रा है और न ही किसी क्षार की मात्रा है। जब हम जिसमें अगर अम्ल क्षार किसी की मात्रा नहीं है और दोनों ही लिटमस पेपर को अगर हम इसमें डुबो के देखेंगे तो किसी भी लिटमस का क्या होगा, कलर नहीं बदलेगा। अब अगले सूचक होते हैं जैसे संश्लेषित सूचक, जिन्हें क्या कहा जाता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। अगर संश्लेषित की जगह अगर आपको कृत्रिम दे रखा हो तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, तो ये सूचक प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। इनको बनाया जाता है, वो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रहे, उनको किसी से बना नहीं रहे। और इनको क्या है, इनको हम बना रहे किस में, लेबोरेटरी में। तो कौन कौन से होते हैं हमारे संश्लेषित सूचक, जैसे मेथिल ऑरेंज होता है, फिनोप्थेलिन होता है। चलिए तो अब इस टेबल को समझते हैं कि प्रमुख रंग सूचक एवं उनका प्रभाव। तो कुछ जो प्रमुख रंग सूचक है और वे अम्ल और क्षार में क्या प्रभाव छोड़ते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो जैसे लिटमस और हल्दी, ये दोनों क्या है, प्राकृतिक सूचक। और फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज, ये दोनों क्या है, संश्लेषित सूचक। तो जब लिटमस है तो ये क्या कर रहा है, नीले को लाल, और लाल लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, नीला क्षार में। उसी प्रकार जो ये हमारी हल्दी है, ये हल्दी क्या करती है, जब ये अम्ल में से क्रिया करती है तो कोई परिवर्तन नहीं करती अपने रंग में। मतलब हल्दी को जैसे अम्ल के संपर्क में लेंगे तो ये हल्दी पीली ही रहेगी, लेकिन जैसे ही क्षार के संपर्क में इसको लाया जाता है तो इसका रंग क्या हो जाता है, लाल व भूरा। उसी प्रकार फिनोप्थेलिन है, तो ये संश्लेषित सूचक है। जब ये अम्ल के संपर्क में आएगा तो अपना रंग नहीं बदलेगा, रंगहीन कर देगा विलयन को। लेकिन जैसे ही ये क्षार के संपर्क में आएगा इसका रंग परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, गुलाबी में। तो अगर प्रश्न बने कि फिनोप्थेलिन क्षारीय विलयन के संपर्क में आते हैं तो अपना रंग किस कलर का बदल देते हैं, तो क्या ऑप्शन आएगा, क्या आंसर आएगा, गुलाबी। उसी प्रकार मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज जब अम्ल के संपर्क में आता है तो कौन सा रंग परिवर्तित कर देता है, लाल। उसी प्रकार क्षार है, तो क्षार जैसे ही मेथिल ऑरेंज के संपर्क में आएगा कौन सा रंग देगा, पीला, पीला रंग देगा।
अब हम पढ़ेंगे अगले सूचक गंधीय सूचक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो गंधीय सूचक क्या होते हैं? जैसे रंग सूचक क्या कर रहे हैं, रंग को परिवर्तित कर रहे हैं अम्लीय क्षारीय विलयन में। ये क्या कर रहे हैं, ये अम्लीय या क्षारीय विलयन में अपनी गंध को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे गंध परिवर्तित होगी हमें पता लग जाएगा कि वो अम्ल है या क्षार है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे गंधीय सूचक जो होते हैं जब ये अम्ल के संपर्क में आते हैं तो ये अपनी गंध को नहीं बदलते, अपनी गंध को बरकरार रखते हैं। लेकिन जैसे ही इनको क्षारकों के विलयन में लाया जाता है संपर्क में, जैसे क्षारकों में इनको मिश्रित किया जाता है, तो क्या होता है, इनकी गंध समाप्त हो जाती है, गंध पूरी ही उड़ जाती है। तो हमें पता लग जाता है कि क्या है, ये क्षारीय विलयन है। तो गंधीय सूचक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय विलयन में बदल जाती है या समाप्त हो जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज हुआ, वनीला एसेंस, लौंग का तेल, तो ये सारे क्या है, ये गंधीय सूचक है जो गंध परिवर्तित करके हमें बताते हैं कि अम्ल विलयन है या क्षारीय विलयन है। तो ये सभी जो ये तीनों हैं, ये सभी जब अम्ल के साथ में अपनी गंध को बनाए रखते हैं लेकिन क्षारकों के साथ गंध को समाप्त कर देते हैं। तो मैंने शुरुआत में ही कहा आपको कि अम्लों के साथ में तो ये अपनी गंध को बरकरार रखेंगे। जैसे अम्ल के अंदर हम प्याज को डालेंगे तो ये प्याज की गंध देगा, लेकिन जैसे ही क्षार के संपर्क में लाएंगे तो प्याज अपनी गंध को खो देगा और हमें गंध नहीं आएगी। उसी प्रकार ये दो है, जैसे वनीला एसेंस और लौंग का तेल, इनको भी अगर हम अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो अपनी गंध को बनाए रखेंगे, लेकिन क्षार के संपर्क में आएंगे तो अपनी गंध को खो देते हैं। गंधीय सूचक का उपयोग कहाँ किया जाता है? गंधीय सूचक का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रंग सूचक प्रभावी नहीं होता है, जहाँ मतलब रंग परिवर्तित नहीं हो रहा है, रंग सूचक अपना इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? गंध सूचक का। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा मास्टर डोज। ये क्या है? ये हमारे नोट्स की एक विशेषता है, खासियत है, जो आपको क्या है कि आपको ये मदद करेगी कि हमने जो अब तक जो टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक के अंदर इतने सारे मैटर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लायक है, एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राकृतिक सूचक है। तो हमने पढ़ा है प्राकृतिक सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं कौन कौन से, जैसे लिटमस हुआ, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया। तो उनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन है मेथिल ऑरेंज, लिटमस, फिनोप्थेलिन और उपरोक्त सभी। तो हमने पढ़ा है संश्लेषित सूचक में कि मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन ये दोनों क्या है? संश्लेषित सूचक। लेकिन लिटमस क्या है? प्राकृतिक सूचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिटमस। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि लिटमस नामक प्राकृतिक सूचक किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो हमने लिटमस के अंदर पढ़ा है कि लिटमस क्या है कि थेलाफाइटा समूह के लाइकेन या लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है कि प्रमुख प्राकृतिक सूचकों के नाम। तो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? जैसे लिटमस हुआ, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम, लाल पत्ता गोभी आदि। चौथा प्रश्न है गंधीय सूचक क्या होते हैं? गंधीय सूचक जो गंध परिवर्तित करते हैं किसमें? अम्लीय विलयन में या क्षारीय विलयन में? अम्लीय विलयन में तो क्या अपनी गंध को बनाए रखते हैं, लेकिन क्षारीय विलयन में अपनी गंध को समाप्त कर देते हैं या खो देते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे प्याज हुआ, वनीला एसेंस और लौंग हुआ। पांचवा है कि संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। तो संश्लेषित सूचक दो ही होते हैं जिनको लेबोरेटरी में बनाते हैं। कौन कौन से? जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। छठा प्रश्न है कि फिनोप्थेलिन क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर कैसा रंग देता है? तो आपको वो टेबल याद करनी पड़ेगी। उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर दे पाओगे। जैसे फिनोप्थेलिन क्षार के साथ में कौन सा रंग देता है? गुलाबी। लेकिन अम्ल के साथ में कोई रंग नहीं देता। उसी प्रकार हमारा मेथिल ऑरेंज है तो अम्ल के साथ में कौन सा रंग देता है? लाल। और क्षार के साथ में कौन सा देता है? पीला। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। सातवां है कि हल्दी किससे अभिक्रिया करके लाल व भूरा रंग देती? तो इसका भी आंसर उस टेबल में था कि जो हमारी हल्दी होती है वो अम्ल के साथ में कोई कलर चेंज नहीं करती, वो हल्दी को उसका कलर बनाए रखती है। जैसे हल्दी पीली होती है तो जब ये अम्ल के संपर्क में आएगी तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही क्षार के संपर्क में आएगी इसका कलर चेंज हो जाएगा। कौन सा? लाल व भूरा।
तो अगर आप इसको घर पर भी करना चाहो तो घर पर आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। जैसे आप 1 चम्मच हल्दी लेना, उस हल्दी के अंदर नींबू का रस डालना। आप नींबू का रस डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप साबुन के संपर्क में लाओगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल व भूरा। साबुन के साथ में क्यों हो रहा है, क्योंकि साबुन एक प्रकार का क्षार है। साबुन क्षार लवणों से मिलकर बने होते हैं। किससे, जैसे सोडियम पोटेशियम लवणों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए वो क्या है, एक प्रकार का क्षार है। और क्षार जैसे ही हल्दी के संपर्क में आएगा, हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है और वो अपना रंग बदल देगी। और कौन सा रंग कर देगी, लाल व भूरा। आशा है कि आज की हमारी वीडियो आपको समझ में ही होगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।